कि मेरा पिताजी भी गए, मेरे ससुर गए तो ये डाब मंगाता था, कभी बोलता था कि डाब लाइए, तो नौआ को पिलाता था, अपने पीता था, मिस्त्री के पीछे पीछे घूमेले चलता था, उसको पिलाता था, पैसा लेने वाला मिस्त्री था। ये दोनों केस के आईओ सब इंस्पेक्टर उमेश कुमार जी रिसिप्ट थाना के अनुसंधान करता है। इन्होंने लक्ष्मण राम जी को अपने दोनों केस में मदद के लिए इन्होंने रिश्वत का पैसा मांगा। ठीक है। इसी पैसे के डिमांड के लिए इन्होंने रिश्वत मांग की, जिसमें कि इन्होंने निगरानी थाना में आकर के आवेदन दिया। उमेश कुमार आयु जो हैं ये मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे, तो मेरा कपार फटा था, 10-20 हज़ार रुपये लगा इसमें। और जब जाए तो डरवा रहे थे कि मेरे उसका लड़की से हम पॉक्सो का बयान दिवा करके 164 का आपको फंसा देंगे, पूरे आपको परिवार को लाइफ बर्बाद कर देंगे, ज़िंदगी नर्क से बेहतर बना देंगे। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देख लीजिए। इसमें इस तस्वीर के बीच में जो है वो है एक दरोगा, नाम है उमेश कुमार। और इनके आसपास में जो तस्वीरों में जो दिखाई दे रहे हैं, इनके सेवा भाव के लिए खड़े हैं। क्योंकि ये जो साहब हैं दरोगा जी, ये नारियल पानी और पेड़ा के शौकीन हैं, तो इनके सेवा भाव के लिए ये लोग खड़े हैं। अब बात आप सोच रहे होंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो हाँ, हम सच बात कर रहे हैं। ये औरंगाबाद जिले के रिसियव थाना में पदस्थापित हैं और ये हर लोगों से जो केस मुकदमे में फंसे होते हैं उनसे नारियल पानी के डिमांड करते हैं और खाना के रूप में, मिठाई के रूप में पेड़ा पसंद करते हैं। और ऐसे ही एक आरोपी से कर रहे थे केस में राहत देने के नाम पर नारियल पानी, पेड़ा और उसके बाद में लाखों रुपए पैसा का भी डिमांड कर दिया। लेकिन हुआ क्या, नारियल पानी, पेड़ा, पैसा सब मिला, लेकिन अंत में साहब को विजिलेंस ने पकड़ लिया। ये मामला क्या है ये आप जानना चाह रहे होंगे। और आखिर वो व्यक्ति कौन है जो पुलिस को, उस दरोगा को विजिलेंस में शिकायत कर दी, किस विवाद में किया, थोड़ा सा इशारा करेंगे, बाद में बताएंगे। जमीन विवाद के मामले में मुकदमा हुआ और उसमें राहत देने के लिए ये नारियल पानी के साथ साथ पैसे की डिमांड किए थे, लेकिन साहब नगद लेते ही पकड़ा गए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि ये चैनल आपका है, आपका आवाज़ है, हम आपके लिए दिन रात आवाज़ उठाते हैं। आपका भी दायित्व तो बनता है चैनल को बड़ा कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए। ऐसा करने में ना पैसा लग रहा है ना मेहनत पड़ रहा है, बस थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा तो ये चैनल बड़ा होगा। चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा। इंस्टाग्राम पर भी हम सूर्य विहार 1 के नाम से हैं, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। हमारे पास जो आंकड़े हैं उसके अनुसार रिसियव थाना में एक गांव है गणपत तेंदुआ, जहां के एक व्यक्ति हैं लक्ष्मण, वो जमीन के विवाद में मारपीट हुई और वो मामला पहले पंचायत स्तर पर ही 1 साल से ज़्यादा समय तक उलझा रहा और उस मामले में फिर अंत में मारपीट हो गई और थाने में मुकदमा हो गया। लक्ष्मण का कहना है कि उसके साथ अन्याय हुआ, वो खुद पीड़ित था, लेकिन मारपीट हो गई और उसके खिलाफ ही मामला दर्ज हो गया। हालांकि उस मामले में दोनों पक्ष पे, दोनों पार्टी पर मुकदमे दर्ज हुए और इस मामले के अनुसंधानकर्ता यानी आईओ उमेश कुमार बनाए गए। और उमेश कुमार से जब ये व्यक्ति मिलने लगा, उमेश कुमार के द्वारा जब दबाव बनाया गया तो लक्ष्मण थाने में गए। और जब लक्ष्मण थाने में गए तो उनसे कहा गया कि जरा नारियल पानी लाओ ना जी, थोड़ा पेट में गैस लग रहा है और पानी हम पीते नहीं है जी, नारियल पानी पीते हैं। अब थका हुआ आदमी, जो परेशान व्यक्ति है, वो नारियल पानी लाया। जब नारियल पानी दरोगा जी पी लेते थे तो फिर पेड़ा का डिमांड करते थे, कह रहे लाओ ना तनी बजरिया में से हो, पेड़ा बढ़िया बनाता है, उसका पेड़ा बड़ा शुद्ध दूध का रहता है। अब ये पेड़ा भी खा लेते थे, लेकिन जब जब व्यक्ति वो जाता था तब तब डिमांड होता था नारियल पानी और पेड़ा। और अंत में जब वो करीब गया, बातें खुलने लगी, तो फिर 1.5 लाख रुपए का डिमांड हुआ कि 1.5 लाख रुपया लगेगा तब केस में जान बचाएंगे, नहीं दोगे तो पूरा परिवार फंस जाओगे। अब वो आदमी परेशान, तंग आ गया,
गरीब व्यक्ति परेशान हो गया। उसने कुछ लोगों को लगाया और उसके बाद मामला 1 लाख रुपए पर फाइनल हुआ कि 1 लाख रुपया देना होगा। उसमें 50,000 मुकदमा से पहले, मुकदमा फाइनल करने से राहत देने से पहले, और 50,000 बाद में। यह वो व्यक्ति 50,000 देने का फैसला तो किया, लेकिन एक अंदर एक जोरा, एक खटक थी कि अगर हर व्यक्ति ऐसे ही परेशान होकर के पैसे दे करके मामला को में राहत पाते गए तो फिर असल की लड़ाई हम कैसे लड़ पाएंगे? आखिर कितने लोगों को पैसे देंगे जिंदगी में? ऐसे ही हर लोग फर्जी फेक मुकदमे कर देंगे और परेशान हो जाएंगे, चाहे वो किसी के साथ हो सकता है। और इस देश के प्रधानमंत्री हो या फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कहते हैं कि गुंडा को गुंडाई नहीं करना हो, ये देश कानून से चलेगा और न्याय मिलेगा। सर, कहाँ न्याय मिल रहा है? अगर न्याय मिलेगा तो जरा सिस्टम को ही समझ लेते हैं। इसी आधार पर, इसी हौसले के साथ लक्ष्मण ने विजिलेंस में शिकायत किया और कहा कि हमसे पेड़ा पानी, नारियल पानी और पेड़ा का डिमांड होता है। नाम है एक, हम गणपत तेंदुआ के रहने वाले हैं। हमारे साथ नली गली के लेकर के विवाद रहता था हमारे बगलगीर के साथ। उसी एवज में जब ये उमेश कुमार आयु जो हैं, ये मजबूरी का फ़ायदा उठाने लगे, तो मेरा कपार फटा था। 10-20 हज़ार रुपये लगा इसमें। और जब जाए तो डरवा रहे थे कि मेरे उसका लड़की से हम पॉक्सो का बयान दिवा करके 164 का आपको फंसा देंगे, पूरे आपको परिवार को लाइफ बर्बाद कर देंगे, ज़िंदगी नर्क से बेहतर बना देंगे। उसके बावजूद ये अपना रोक का जमा रहे हैं कि देखना है आपको, वो ज़िंदगी गंदगी बना देंगे ना कि सोच भी नहीं पाएंगे। तब हमें बहुत खटका। जबकि मेरा पिताजी भी गए, मेरे ससुर गए तो ये डाब मंगाता था, कभी बोलता था कि डाब लाइए, तो नौवा को पिलाता था, अपने पीता था, मिस्त्री के पीछे पीछे घूमे चलता था, उसको पिलाता था, पैसा लेने वाला मिस्त्री था। अब होटल वाला भी सब वो सब जानता था कि दरोगा जी तो देना है नहीं पैसा, वो लोग भी लिचड़ी करता था कि जहाँ 2 पेड़ा देना तो आधा किलो धरा देता था। कोई आम बांध दिया और पैसा। यही नहीं साहब, हमसे तो 1.5 लाख मांगा गया और 1.5 लाख में फिर 1 लाख में सौदा तय हुआ। 50,000 रुपये हमको देना भी, तारीख भी बताया। विजिलेंस इस मामले की गंभीरता से लिया और फिर मामला दर्ज किया। तय प्लानिंग के अनुसार 50,000 रुपये लेकर और लक्ष्मण थाने में एसआई उमेश कुमार को रिश्वत देने गया। बाउंड्री से बाहर जाकर उमेश कुमार जैसे ही 50,000 रुपये थामे, विजिलेंस ने पकड़ लिया। अब पकड़ाते ही साहब छटपटाने लगे तो फिर लक्ष्मण या फिर बाकी लोग मजाक भी किए। हालांकि विजिलेंस के लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग तंज कस रहे हैं कि साहब को अगर पानी प्यास लगा है तो नारियल पानी 2-4 को दे दीजिए, पेड़ा भी खरीद के दे दीजिए, क्योंकि अब तो हवालात जाना है, इधर तो जान बचेगा नहीं। ये नारियल पानी और पेड़ा और पैसे के चक्कर में तबाह हो गया इनका जिंदगी। और ऐसे ही बाकी अगर भ्रष्ट लोग हैं तो उनको सीखना चाहिए, चाहे वो अंचल में काम करने वाला अंचलाधिकारी हो या फिर अमीन हो या फिर राजस्व कर्मचारी हो या किसी थाने के थानेदार हो या फिर पदाधिकारी हो, जो आम परेशान आम लोगों से राहत देने के बजाय, उन्हें न्याय देने के बजाय उनको परेशान करते हैं। उनको सोच लेना चाहिए कि कानून सबसे बड़ा है, कानून से आप बड़ा नहीं हो सकते। कानून की अगर आप रखवाले हैं तो ये मत समझिए कि कानून आपके पैकेट में, कानून आपके ऊपर भी है। और जब सरकार चाह जाएगी तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। अगर वो जनता हिम्मत बना ले तो परेशान हो जाएगी। इसलिए हम ये नहीं कहना चाहते कि तमाम पुलिस वाले, तमाम अंचलाधिकारी, तमाम जो सिस्टम में बैठे अधिकारी वो भ्रष्ट नहीं। अच्छे लोग भी हैं, अच्छे ऐसे लोग हैं जो रात में भी काम करते हैं, परेशान लोगों को न्याय करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम सल्यूट करते हैं। तब अच्छे लोग हैं, अधिकांश अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग सिस्टम में बैठकर सिस्टम को गंदा गटर की तरह बना रहे हैं, जो जिनकी बदबू से पूरा सिस्टम बदनाम होता है। लेकिन सरकार अब ऐसे लोगों की सफाई कर रही है। अगर आपको भी अगर कोई मामला है, परेशान हैं आप और आपसे भी पैसे की डिमांड हो रही है तो आप विजिलेंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। हौसला मत हारिए, विजिलेंस की रिपोर्ट कीजिए, निगरानी को रिपोर्ट कीजिए, सरकार में लिखिए, लेकिन हौसला मत हारिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।